हेलो दोस्तों, आज हम लाए हैं आपके लिए बहुत ही रोमांचक कहानी जिसका शीर्षक है जादुई ट्रेन का रहस्यमय सफर। कहानी शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि जेडी टून चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। प्रस्तुत है कहानी जादुई ट्रेन का रहस्यमय सफर। यह कहानी एक 14 वर्षीय साहसी और जिज्ञासु लड़का अर्जुन की है, जो अपनी दादी के साथ एक छोटे से कस्बे शांतिनगर में रहता था। अर्जुन की माँ बाप की मौत एक हादसे में हो चुकी थी और उसकी दादी ही उसे पाल पोस कर बड़ा कर रही थी। अर्जुन में जिज्ञासा और बहादुरी कूट कूट कर भरी थी। उसे नई जगहों की खोज करना, रहस्यों को जानना बहुत पसंद था। अर्जुन की दादी उसे अक्सर पुराने समय की रहस्यमय कहानियां सुनाया करती थी। एक दिन उसने अर्जुन को एक पुरानी ट्रेन के बारे में बताया जो कभी कभी कस्बे के पुराने रेलवे स्टेशन पर आती थी। वह ट्रेन जादुई थी। कहते हैं कि जो भी उसमें चढ़ता है वह एक अनंत सफर पर निकल जाता है। वहाँ उसे ऐसी जगहें देखने को मिलती हैं जिनके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। लेकिन वह सफर आसान नहीं होता। उसमें बहादुरी, बुद्धिमानी और धैर्य की कड़ी परीक्षा होती है। अर्जुन इस जादुई ट्रेन के बारे में सुनकर बेहद उत्साहित हो गया और उसे खोजने का निश्चय किया। अर्जुन अगले दिन सूरज उगने से पहले ही अपना बैग तैयार कर लेता है, जिसमें कुछ खाना, पानी और दादी का दिया हुआ एक छोटा सा ताबीज होता है, जिसे वह हमेशा अपने साथ रखता था। जैसे ही वह पुराने रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है, उसे हर तरफ सन्नाटा और पुराने खंडहर जैसी इमारतें दिखती हैं। कुछ देर इंतजार करने के बाद उसे दूर से एक ट्रेन की सीटी सुनाई देती है। अर्जुन दौड़कर प्लेटफॉर्म पर जाता है और देखता है कि एक पुरानी लेकिन चमचमाती हुई ट्रेन धीरे धीरे आकर रुक जाती है। उसके ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा था, जादुई ट्रेन। अर्जुन को यकीन नहीं हो रहा था कि उसने वही ट्रेन खोज निकाली थी जिसके बारे में उसकी दादी ने कहा था। अर्जुन मन में सोचता है, क्या यह वही ट्रेन है? क्या मैं इस पर चढ़ने की हिम्मत कर सकता हूँ? अर्जुन के कदम ठिठकते हैं, लेकिन उसकी जिज्ञासा और साहस उसे ट्रेन के अंदर खींच लेते हैं। जैसे ही वह ट्रेन के अंदर प्रवेश करता है, उसे एक जादुई संसार दिखता है। दीवारों पर चमकते हुए चित्र, मखमली सीटें और एक गहरी शांति। बिना किसी की मदद के ट्रेन अपने आप चल पड़ती है। कुछ समय बाद पहला स्टेशन आता है और ट्रेन वहां रुक जाती है और अर्जुन को घना जंगल दिखाई देता है। वह ट्रेन से उतरता है, वहां लिखा होता है जादुई जंगल, और अर्जुन महसूस करता है कि यह कोई साधारण जंगल नहीं है। यहाँ पेड़ अपनी मर्जी से हिलते डुलते हैं और अजीब जीव जंतु घूमते हैं। अर्जुन को थोड़ा डर तो लगता है, लेकिन उसका साहस और हिम्मत उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। कुछ दूर चलने पर उसे एक विशाल वृक्ष के नीचे एक बूढ़ा साधु दिखाई देता है। साधु अर्जुन से पूछता है, तुम कौन हो बालक, और इस जादुई जंगल में कैसे आ गए? अर्जुन साधु को बताता है कि उसे जादुई ट्रेन ने यहाँ छोड़ा है और वह इस जंगल के रहस्यों को जानना चाहता है। साधु हंसते हुए कहता है, इस जंगल में हर चीज का अपना रहस्य है। अगर तुम इन रहस्यों को सुलझा लोगे तो तुम यहाँ की सबसे बड़ी शक्ति प्राप्त करोगे। साधु अर्जुन को बताता है कि इस जंगल में 3 जादुई पौधे हैं, जिन्हें पाने के लिए तुम्हें 3 चुनौतियों का सामना करना होगा जो तुम्हें जंगल से बाहर निकालने में मदद करेंगे, लेकिन उन्हें ढूंढना आसान नहीं होगा। यह पौधे ऐसे स्थानों पर हैं जहां साहस और बुद्धिमानी की परीक्षा होगी। साधु से सभी जरूरी जानकारी लेकर अर्जुन तीनों जादुई पौधों को पाने के लिए आगे बढ़ता है। अर्जुन जैसे ही आगे बढ़ता है, उसका सामना एक अद्भुत दृश्य से होता है। घने पेड़ों के बीच से गुजरते हुए अचानक उसकी नजर एक चमत्कारी नदी पर पड़ती है। यह कोई साधारण नदी नहीं थी। इसका पानी इंद्रधनुषी रोशनी से चमक रहा था, मानो उसमें हजारों सितारे तैर रहे हों। नदी की सतह पर हल्की हल्की तरंगे उठ रही थी, जिनमें 7 रंगों की लहरें आपस में मिलकर एक दिव्य दृश्य बना रही थी।
अर्जुन कहता है, यह तो कोई जादुई नदी है, इसे पार करना आसान नहीं होगा। तभी नदी के किनारे एक बड़ा और भयानक राक्षस प्रकट होता है। उसकी लंबी भुजाएं, लाल आंखें और विशालकाय दांत अर्जुन को डराने के लिए काफी थे, लेकिन अर्जुन अपने साहस को नहीं खोता। वह जानता था कि हर चुनौती एक नया रास्ता दिखाती है। राक्षस गहरी आवाज में हंसते हुए कहता है, अरे बालक, अगर तुम इस चमचमाती नदी को पार करना चाहते हो तो पहले मेरी पहेली का जवाब दो, वरना यह नदी तुम्हें कभी आगे नहीं जाने देगी। अर्जुन ने अपनी भ्रिकुटी सिकोड़कर राक्षस की चुनौती को स्वीकार किया। वह जानता था कि इस सफर में कठिन चुनौतियों का सामना करना ही होगा। राक्षस ने पहेली पूछी, मैं वह हूँ जो हर समय बढ़ती है, कभी रुकती नहीं और हमेशा चलती है। मैं वह हूँ जो सबको दे देता हूँ, पर खुद किसी के पास नहीं टिकता हूँ। बताओ कौन हूँ मैं? अर्जुन ने गहरी सोच में डूबकर पहेली को हल करना शुरू किया। उसने अपनी आंखें बंद की और खुद से सवाल किया। यह पहेली समय की थी। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम समय की बात कर रहे हो। समय ही ऐसा है जो कभी नहीं रुकता और हमेशा आगे बढ़ता है। राक्षस हंसा और उसके चेहरे पर संतुष्टि की चमक आई। उसने अर्जुन की प्रशंसा की। राक्षस ने कहा, तुमने सही जवाब दिया। जाओ, अब तुम इस जादुई नदी को पार कर सकते हो। अर्जुन ने साहस और बुद्धिमानी के साथ राक्षस की चुनौती को पार कर लिया। उसने नदी के इंद्रधनुषी पानी को पार किया और पहली चुनौती में विजय प्राप्त की। नदी के उस पार उसे एक सुंदर और चमकीला पौधा मिला, जिसकी पत्तियां सोने की तरह चमक रही थी। अर्जुन ने खुशी खुशी पहला जादुई पौधा अपने साथ रख लिया। पहले पौधे को पाने के बाद अर्जुन आगे बढ़ा और एक घने जंगल में पहुंचा। जैसे ही वह जंगल के बीच में पहुंचा, अचानक आसमान में बादल घिर आए और तेज हवाएं चलने लगी। बिजली की कड़कड़ाहट से पूरा वातावरण भयभीत कर देने वाला हो गया। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह पीछे नहीं हटेगा। अर्जुन कहता है, यह तूफान मुझे रोक नहीं सकता। मुझे दूसरा पौधा चाहिए, चाहे जो भी हो। अर्जुन ने चारों ओर देखा और तूफान की तेज हवाओं के बीच उसे एक विशाल पेड़ नजर आया। पेड़ की शाखाएं जमीन पर गिरने वाली थीं और पेड़ के ठीक नीचे उसे दूसरा जादुई पौधा दिखाई दिया। पेड़ के नीचे का पौधा सोने की तरह चमक रहा था और उसकी पत्तियां हवा में लहराते हुए अद्भुत लग रही थी। लेकिन अगर अर्जुन ने समय पर उस पौधे को नहीं निकाला तो पेड़ गिरकर उसे कुचल देगा। अर्जुन ने साहस बटोरा और पेड़ की ओर दौड़ लगा दी। तूफान की हवाएं इतनी तेज थी कि अर्जुन को अपना संतुलन बनाए रखना मुश्किल हो रहा था। पेड़ के पास पहुंचते ही अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत लगाई और पेड़ की भारी शाखाओं के नीचे से उस जादुई पौधे को निकाला। जैसे ही अर्जुन ने पौधे को उठाया, तूफान अचानक थम गया। आसमान साफ हो गया और हवाएं शांत हो गईं। अर्जुन ने राहत की सांस ली और दूसरा पौधा सुरक्षित अपने पास रख लिया। अर्जुन कहता है, तूफान के बाद शांति आती है। यह पौधा मेरे धैर्य और साहस का प्रतीक है। अब अर्जुन को तीसरा और आखिरी पौधा ढूंढने की बारी थी। उसने जादुई जंगल के सबसे गहरे हिस्से की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही वह आगे बढ़ा, सूरज की रोशनी भी धीरे धीरे गायब हो गई। उसके सामने अंधेरा छा गया। अंधेरा इतना गहरा कि हाथ को हाथ भी नजर नहीं आ रहा था। यह जगह इतनी डरावनी थी कि कोई भी यहाँ अकेला जाने की हिम्मत न कर पाता। लेकिन अर्जुन के पास उसकी दादी का दिया हुआ ताबीज था, जिसने उसकी हमेशा मदद की थी। अर्जुन ने ताबीज को अपनी मुट्ठी में पकड़ा और गहरे अंधकार में चलने लगा। ताबीज से हल्की हल्की रोशनी निकल रही थी, जो अर्जुन के रास्ते को दिखा रही थी। अर्जुन कहता है, यह अंधकार मुझे नहीं रोक सकता। मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचना है।
अर्जुन ने अपनी हिम्मत और आत्मविश्वास के साथ उस घने अंधेरे को पार किया। चलते चलते उसे एक जगह हल्की सी चमक दिखाई दी। वह चमक तीसरे पौधे की थी, जो एक अजीब सी चट्टान के नीचे छिपा हुआ था। यह पौधा बाकी पौधों से बिल्कुल अलग था, क्योंकि इसके पत्ते काले और नीले रंग के थे, जो अंधेरे में भी चमक रहे थे। अर्जुन ने धीरे से उस चट्टान को हटाया और तीसरा पौधा भी सुरक्षित निकाल लिया। अर्जुन ने कहा, यह पौधा मेरी हिम्मत और आत्मविश्वास का प्रतीक है। अंधकार में भी रोशनी होती है अगर हम डर को जीत लें। तीनों पौधों को हासिल करने के बाद अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसे एहसास हुआ कि इन चुनौतियों ने उसे और भी मजबूत और बुद्धिमान बना दिया था। हर चुनौती ने उसे कुछ नया सिखाया था, बुद्धिमानी, धैर्य और आत्मविश्वास। 3 जादुई पौधों को प्राप्त करने के बाद अर्जुन ट्रेन में वापस लौट आया। ट्रेन अब एक और रहस्यमयी सफर पर निकल चुकी थी। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ी, अर्जुन की उत्सुकता बढ़ती गई। कुछ समय बाद दूसरा स्टेशन आता है। ट्रेन वहां रुक जाती है और सामने का दृश्य देखकर अर्जुन की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। यह एक अनोखा स्थान था, जहां शहर पूरी तरह पानी में डूबा हुआ था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि वहां के लोग पानी में आराम से जी रहे थे, बिना डूबे हुए। पानी की गहराई के बावजूद लोग हंस रहे थे, चल रहे थे और अपने रोजमर्रा के काम कर रहे थे, जैसे कि यह सामान्य हो। अर्जुन ट्रेन से बाहर निकला और अपने चारों ओर फैले इस जादुई जलमग्न शहर को देखने लगा। शहर में अद्भुत इमारतें थीं, जिनके ऊपर पानी के बुलबुले तैर रहे थे। शहर के आसपास मछलियां तैर रही थीं और कई समुद्री जीव इधर-उधर घूमते दिख रहे थे। पानी का वातावरण नीला और शांत था, मानो पूरा शहर किसी विशाल जलीय बाड़े के अंदर बंद हो। अर्जुन की आंखों में जिज्ञासा थी, यह शहर कैसे इतना अनोखा हो सकता है? अर्जुन ने कहा, यह सब कैसे संभव है? पानी में डूबे हुए होने के बावजूद ये लोग ऐसे रह रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तभी अर्जुन की नजर कुछ निवासियों पर पड़ी, जो उसकी ओर मुस्कुराते हुए आ रहे थे। वे लोग बड़े ही सौम्य और शांत दिख रहे थे। उनके कपड़े समुद्र की लहरों जैसे लहराते हुए लग रहे थे और उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी। एक निवासी ने कहा, आपका स्वागत है, तुम इस जलमग्न शहर में पहली बार आए हो। हम जानते हैं कि तुम यहाँ किस लिए आए हो। अर्जुन ने निवासियों से हाथ जोड़कर अभिवादन किया और तुरंत अपने मन में उठ रहे सवाल पूछे। यह शहर पानी में कैसे डूबा हुआ है और आप लोग इस तरह पानी में कैसे जी रहे हैं? निवासी एक दूसरे की ओर देखकर हल्के से मुस्कुराए और फिर अर्जुन को एक पुरानी कहानी सुनाने लगे। निवासी ने कहा, यह शहर सदियों पहले एक बहुत ही समृद्ध और खुशहाल शहर था। लेकिन एक दिन हमारे राजा ने एक गलती कर दी। उसने एक महान संत को नाराज कर दिया और संत ने पूरे शहर को श्राप दे दिया कि यह पानी में डूब जाएगा। तब से हम सभी इस श्राप के तहत पानी में जी रहे हैं। अर्जुन ने पूछा, क्या इस श्राप को खत्म करने का कोई तरीका है? निवासी ने जवाब दिया, हाँ, इस श्राप को खत्म करने का एक ही तरीका है। राजा का गुप्त खजाना, जो शहर के सबसे गहरे हिस्से में छिपा हुआ है, उसे बाहर लाना होगा। लेकिन वह खजाना आसानी से नहीं मिल सकता। उसे खोजने के लिए तुम्हें खतरनाक समुद्री जीवों का सामना करना होगा। अर्जुन ने निवासियों की बात ध्यान से सुनी और निश्चय कर लिया कि वह इस रहस्यमय खजाने को ढूंढेगा और शहर को श्राप से मुक्त करेगा। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और गहरे पानी में उतरने का फैसला किया। निवासियों ने उसे एक विशेष तलवार दी, जो पानी के नीचे उसकी मदद कर सकती थी। अर्जुन ने तलवार को अपने पास रखा और शहर के सबसे गहरे हिस्से की ओर बढ़ा। जैसे जैसे वह गहरे पानी में उतरता गया, पानी का रंग और गहरा होता गया। नीचे का वातावरण अंधेरा और भयावह था। पानी के भीतर की मछलियां और जीव अर्जुन को घूर रहे थे, मानो उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए थे। तभी
अचानक एक विशाल समुद्री जीव उसकी ओर लपका। यह एक बड़ा और भयानक ऑक्टोपस था, जिसकी भुजाएं चारों ओर फैल रही थीं। अर्जुन ने तुरंत अपनी तलवार निकाली और अपनी रक्षा के लिए तैयार हो गया। ऑक्टोपस ने अपनी विशाल भुजाएं अर्जुन की ओर बढ़ाई। अर्जुन ने बहादुरी से उन भुजाओं को काटते हुए खुद को बचाया। उसकी तेजी और धैर्य ने उसे बचा लिया। ऑक्टोपस को हराने के बाद अर्जुन और गहरे चला गया, जहां और भी कई खतरनाक समुद्री जीवों का सामना उसे करना पड़ा। शार्क, विशालकाय मछलियां और जहरीले जेलीफिश। हर चुनौती के साथ अर्जुन और मजबूत होता गया। उसकी चालाकी और साहस ने उसे इन खतरों से बचा लिया। आखिरकार अर्जुन पानी के सबसे गहरे हिस्से में पहुंचा, जहां एक प्राचीन मंदिर जैसा निर्माण दिखाई दिया। इस मंदिर के अंदर ही वह गुप्त खजाना छिपा था, जिसे पाने के लिए अर्जुन इतनी दूर आया था। मंदिर के द्वार पर एक प्राचीन और विशाल ताला लगा हुआ था। अर्जुन ने शंख को बजाया और अचानक ताला खुल गया। अर्जुन ने मंदिर के अंदर कदम रखा। वहां चारों ओर सोने और चांदी के आभूषण बिखरे हुए थे, लेकिन उसकी नजर उस विशेष खजाने पर थी, जो एक सुनहरे बक्से के अंदर रखा हुआ था। बक्सा बहुत ही चमकदार था, मानो उसमें जादुई शक्ति हो। अर्जुन ने बक्से को उठाया और जैसे ही उसने उसे खोला, एक दिव्य प्रकाश चारों ओर फैल गया। अर्जुन ने कहा, यह वही खजाना है जिसकी मुझे तलाश थी। जैसे ही अर्जुन ने खजाना बाहर निकाला, पानी की लहरें अचानक शांत हो गईं। अर्जुन ने देखा कि पूरा शहर धीरे धीरे पानी से ऊपर उठने लगा। पानी पीछे हटने लगा और शहर की इमारतें, सड़कों और पेड़ पौधों ने फिर से अपनी असली रूप में लौटना शुरू कर दिया। पूरा शहर अब पानी से बाहर आ गया था और लोग खुशी से झूमने लगे। निवासियों ने अर्जुन को धन्यवाद दिया। उनके चेहरे पर खुशी और आभार के भाव थे। सभी निवासियों ने अर्जुन का आभार माना। तुमने हमें श्राप से मुक्त कर दिया। अब हम फिर से सामान्य जीवन जी सकेंगे। तुम्हारा साहस और धैर्य हमें कभी नहीं भूलेगा। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए निवासियों से विदा ली और ट्रेन की ओर वापस लौट चला। उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। अगले स्टेशन पर और भी रोमांचक चुनौतियां उसका इंतजार कर रही थीं। तीसरी बार अर्जुन ट्रेन में बैठा और ट्रेन धीरे धीरे अगले स्टेशन की ओर बढ़ने लगी। इस बार ट्रेन उसे एक और अनजाने रहस्यमय स्थान की ओर ले जा रही थी। जैसे जैसे ट्रेन रुकने लगी, अर्जुन को सामने एक विशाल और पुराना महल दिखा, जो घने जंगल के बीच खड़ा था। यह महल वर्षों से सुनसान पड़ा हुआ दिख रहा था, लेकिन उसकी दीवारों से कुछ अजीब और भयानक आवाजें आ रही थी। ट्रेन से उतरते ही अर्जुन ने महसूस किया कि हवा में एक अजीब ठंडक थी और वातावरण बहुत भारी हो चुका था। महल की दीवारें टूटी फूटी थी और उस पर घास फूस उगी हुई थी। हवा के झोंकों से महल की खिड़कियों की दरारें खड़खड़ाने लगी और भीतर से भूतिया आवाजें गूंज रही थी। अर्जुन ने जब महल के दरवाजे की ओर देखा, तो वह दरवाजा खुद ब खुद धीरे धीरे खुल रहा था, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे बुला लिया हो। अर्जुन ने कहा, यह जगह किसी डरावनी कहानी से कम नहीं लग रही, लेकिन मुझे डरना नहीं चाहिए। मैं यहाँ किसी उद्देश्य के लिए आया हूँ। अर्जुन ने अपने साहस को एकत्रित किया और महल के अंदर कदम रखा। जैसे ही उसने प्रवेश किया, चारों ओर का माहौल और भी ठंडा हो गया और अजीब सी हलचल महसूस होने लगी। अंदर की दीवारें पुराने चित्रों और हथियारों से सजी हुई थी, लेकिन उन पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। चारों ओर जाले फैले हुए थे और फर्श पर कदम रखते ही गूंजती हुई आवाजें होने लगी। अर्जुन ने महल के भीतर कुछ कदम ही बढ़ाए थे कि अचानक उसे अपनी पीठ पीछे से कुछ सरसराहट सुनाई दी। जैसे ही उसने मुड़कर देखा, उसे एक भूतिया आकृति हवा में तैरती हुई दिखाई दी। वह एक सफेद और धुंधली आकृति थी, जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, केवल एक खालीपन।
अर्जुन ने अपनी तलवार को कसकर पकड़ लिया, लेकिन भूत ने कोई हमला नहीं किया। उसकी केवल एक भयानक चीख गूंजी, तुम यहाँ क्यों आए हो? यह महल श्रापित है, यहाँ से चले जाओ। अर्जुन ने अपनी आंखें भूत पर टिकाईं, लेकिन बिना डरे आगे बढ़ता गया। जैसे ही उसने महल के मुख्य कक्ष की ओर कदम बढ़ाए, और भी कई भूत उसकी ओर आने लगे। ये सभी भूत किसी न किसी रूप में उसे डराने की कोशिश कर रहे थे। कुछ ने हवा में भयानक आवाजें निकालनी शुरू कर दी, तो कुछ अजीब आकार बदलने लगे। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। अर्जुन ने मजबूत आवाज में कहा, मैं डरने वाला नहीं हूँ। मैं यहाँ किसी बड़े उद्देश्य के लिए आया हूँ। अर्जुन ने महल के बीचों बीच एक बड़ा कक्ष देखा, जहाँ से हल्की सुनहरी रोशनी निकल रही थी। वह जानता था कि वहाँ कुछ महत्वपूर्ण छिपा हो सकता है। जैसे ही वह कक्ष के भीतर पहुँचा, उसने देखा कि वहाँ एक प्राचीन टेबल पर एक बहुत पुरानी और भारी पुस्तक रखी हुई थी। यह पुस्तक सुनहरे और जादुई धागों से बंधी हुई थी, और उसके पन्ने चमक रहे थे। अर्जुन ने महसूस किया कि यह वही पुस्तक थी जिसकी उसे तलाश थी। अर्जुन ने आश्चर्य से कहा, यही है वह पुस्तक। यह पुस्तक मुझे बताएगी कि इस महल और इन भूतों का श्राप कैसे खत्म किया जा सकता है। लेकिन पुस्तक तक पहुंचना आसान नहीं था। जैसे ही अर्जुन ने पुस्तक की ओर कदम बढ़ाए, कक्ष के चारों कोनों से धुएं की भयानक लहरें उठने लगी, और उनमें से एक विशाल और भयंकर राक्षस प्रकट हो गया। यह राक्षस बहुत ही डरावना था। उसकी लाल आंखें, बड़े और नुकीले दांत और धुएं जैसा शरीर अर्जुन को चुनौती दे रहा था। राक्षस ने गर्जना करते हुए बोला, यह पुस्तक तुम्हारी नहीं है। अगर तुम इसे पाना चाहते हो तो मुझे हराकर दिखाओ। अर्जुन ने अपनी तलवार खींची और बिना किसी झिझक के राक्षस का सामना करने के लिए तैयार हो गया। राक्षस ने अपनी भुजाएं फैलाकर अर्जुन की ओर हमला किया, लेकिन अर्जुन तेजी से उसकी भुजाओं से बचता हुआ आगे बढ़ा। राक्षस का शरीर धुएं जैसा था, जिससे उस पर हमला करना बहुत कठिन था, लेकिन अर्जुन ने अपनी सूझबूझ और साहस से काम लिया। उसने अपने दादी के ताबीज को छुआ, जो उसे हर मुश्किल में मदद करता आया था, और फिर अपनी तलवार को मजबूती से पकड़ा। अर्जुन ने ताबीज की शक्ति से अपनी तलवार को चमकने वाला बना दिया और राक्षस के धुंधले शरीर पर वार किया। राक्षस ने जोरदार चीख मारी, लेकिन अर्जुन रुका नहीं। उसने अपने हर वार को तेज और सही जगह पर मारते हुए राक्षस को कमजोर कर दिया। आखिरकार राक्षस धुएं में बिखर गया और एक अंतिम चीख के साथ गायब हो गया। राक्षस ने गायब होते हुए बोला, तुमने मुझे हराया, अब यह पुस्तक तुम्हारी है। अर्जुन ने तुरंत उस प्राचीन पुस्तक को उठाया और उसके पन्ने पलटने लगा। पन्नों पर लिखे जादुई मंत्र और निर्देशों को पढ़ते ही उसे समझ आ गया कि महल में भूतों को कैसे मुक्त किया जा सकता है। अर्जुन ने मंत्र पढ़े और किताब में दिए गए निर्देशों का पालन किया। अचानक महल में भूतों की चीखें और हलचलें शांत हो गईं। भूतों की आत्माएं एक एक कर सामने आईं, और उनके चेहरे पर शांति और संतोष था। वे अब डरावनी नहीं लग रही थी, बल्कि वे कृतज्ञता से भरे हुए थे। भूतों ने धन्यवाद देते हुए कहा, तुमने हमें श्राप से मुक्त कर दिया अर्जुन। सदियों से हम इस महल में कैद थे, लेकिन अब हम आजाद हैं। तुम्हारा साहस और बुद्धिमानी हमेशा याद रखी जाएगी। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए भूतों को विदा दी, और महल की दीवारें धीरे धीरे चमकने लगी। अंधकार गायब हो गया और महल की पुरानी रौनक वापस लौटने लगी। वह महल अब एक भव्य और सुंदर स्थान बन चुका था, जहां कोई डरावनी शक्ति नहीं बची थी। अर्जुन ने अपनी पुस्तक को संभाला और महल के बाहर निकला। ट्रेन उसके लिए इंतजार कर रही थी। उसने महल को एक अंतिम नजर से देखा और मुस्कुराते हुए ट्रेन की ओर बढ़ गया। उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। आगे और भी कई रोमांचक चुनौतियां उसका इंतजार कर रही थी।
अर्जुन अपनी साहसिक यात्रा में आगे बढ़ते हुए ट्रेन में बैठा, जो उसे एक और अनोखे गंतव्य की ओर ले जा रही थी। जब ट्रेन धीमी होने लगी, तो अर्जुन को एक विशाल और रहस्यमयी मंदिर दिखाई दिया। यह मंदिर किसी सामान्य स्थान की तरह नहीं था, यह समय का मंदिर था। मंदिर की दीवारों पर प्राचीन घड़ियां और धूप घड़ियां उकेरी हुई थी, और उसके चारों ओर असाधारण ऊर्जा का प्रवाह महसूस हो रहा था। अर्जुन को एहसास हुआ कि वह एक असाधारण चुनौती का सामना करने वाला है। जैसे ही अर्जुन ट्रेन से उतरा, वह सीधे मंदिर के विशाल प्रवेश द्वार की ओर बढ़ा। मंदिर का प्रवेश द्वार बहुत ऊंचा और विशाल था, और उस पर समय को दर्शाने वाले प्रतीकों और रहस्यमयी लिखावटों की नक्काशी थी। हवा में एक अजीब सन्नाटा था, जैसे मानो समय खुद वहां स्थिर हो गया हो। अर्जुन ने अपने कदमों को तेज किया और मंदिर के अंदर प्रवेश किया। मंदिर के अंदर का दृश्य एक अलग ही दुनिया था। जैसे ही अर्जुन ने प्रवेश किया, उसने महसूस किया कि समय यहाँ एक अजीब तरह से चलता था। कभी कभी चीजें बहुत तेजी से घटने लगतीं, और कभी कभी सब कुछ स्थिर हो जाता। मंदिर के विशाल हॉल में चारों ओर असंख्य घड़ियां टंगी हुई थी, जिनकी सुइयां कभी घूमती थीं, कभी रुक जाती थी। हर कोने से समय की धारा की आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे यह स्थान किसी अजीब जादू के नियंत्रण में था। तभी अर्जुन की नजर एक बड़े शिलालेख पर पड़ी, जिसमें लिखा था कि समय का संतुलन केवल 4 जादुई कुंजियों से बहाल किया जा सकता है। ये कुंजियां मंदिर के विभिन्न हिस्सों में छिपी हुई थी, और उन्हें ढूंढने के लिए अर्जुन को कई चुनौतियों का सामना करना होगा। अर्जुन ने मन में कहा, तो यही मेरी अगली परीक्षा है। मुझे इन 4 कुंजियों को ढूंढकर समय की धारा को फिर से सही करना होगा। अर्जुन ने अपनी खोज शुरू की और सबसे पहले मंदिर के एक बड़े कक्ष में प्रवेश किया, जहां चारों ओर छोटे छोटे पानी के झरने बह रहे थे। यह कक्ष देखने में शांत था, लेकिन उसमें एक जादुई बाधा थी। समय यहाँ इतनी तेजी से गुजरता था कि हर कुछ पल में आसपास की चीजें अचानक से बदल जाती थी। अर्जुन ने महसूस किया कि वह जिस जगह पर खड़ा होता, कुछ ही क्षणों में वह जगह बदल जाती। कभी वहाँ दीवारें उभरतीं, तो कभी रास्ते गायब हो जाते। अर्जुन को बहुत ध्यान और धैर्य से काम लेना पड़ा। उसने पहले खुद को संतुलित किया और पानी के झरनों की गति को समझने की कोशिश की। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा, कदम दर कदम फिसलते समय के जाल से निकलते हुए, और आखिरकार उसे एक चमकती हुई पहली जादुई कुंजी मिली। कुंजी हाथ में लेते ही अचानक पूरा कक्ष स्थिर हो गया। अर्जुन को लगा जैसे समय फिर से सही दिशा में बहने लगा हो। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, पहली कुंजी मिल गई, अब आगे बढ़ने का समय है। अर्जुन ने अगली कुंजी की तलाश में मंदिर के दूसरे हिस्से की ओर बढ़ा। वहां उसने एक गुफा देखी, जो मंदिर के अंदर थी। यह गुफा दिखने में साधारण नहीं थी। इसका नाम था गुजरते युगों की गुफा। जैसे ही अर्जुन ने गुफा के भीतर कदम रखा, वह एक अद्भुत दृश्य का साक्षी बना। गुफा में समय के विभिन्न युगों के दृश्य उभरते रहे। कभी वह अतीत के प्राचीन युग में चला जाता, जहां राजाओं की लड़ाई हो रही थी, तो कभी वह भविष्य में पहुंचता, जहां तकनीकी चमत्कार दिखाई देते थे। अर्जुन को युगों के इस बदलते प्रवाह में सही रास्ता ढूंढना था। हर युग में उसके सामने एक पहेली खड़ी हो जाती। अतीत में उसने एक पुरानी मूर्त को सही स्थान पर रखा, और भविष्य में उसे एक उन्नत मशीन को चालू करना पड़ा। अर्जुन की सूझबूझ और तेजी से सोचने की क्षमता ने उसे दोनों युगों में सफल बनाया। जब उसने सही कदम उठाए, तो गुफा के बीच में उसे दूसरी जादुई कुंजी मिल गई। अर्जुन ने आश्चर्य से कहा, यह अद्भुत था। समय के विभिन्न युगों में यात्रा करना किसी सपने जैसा था। अब 2 कुंजियां मिल गईं। अर्जुन अब तीसरी कुंजी की खोज में मंदिर के एक और गहरे हिस्से में पहुंचा। वहां उसने एक विशाल रेत की घड़ी देखी, जो धीरे धीरे रेत को नीचे गिरा रही थी। लेकिन इस घड़ी में कुछ गलत था। घड़ी की रेत नीचे गिरते ही तुरंत ऊपर चली जाती थी।
जैसे समय उल्टा चल रहा हो, अर्जुन ने समझा कि उसे इस समय की उलटफेर को सही करना होगा। घड़ी के पास 4 छोटे स्तंभ थे जिन पर कुछ चिन्ह बने थे। अर्जुन ने ध्यान से उन चिन्हों का अध्ययन किया। हर चिन्ह एक समय से संबंधित था, सुबह, दोपहर, शाम और रात। अर्जुन को सही क्रम में इन स्तंभों को घुमाना था ताकि समय की धारा फिर से सामान्य हो जाए। उसने पहले सुबह का स्तंभ घुमाया, फिर क्रम से बाकी तीनों चिन्हों को सही किया। जैसे ही उसने आखिरी स्तंभ को घुमाया, रेत की घड़ी सामान्य हो गई और समय फिर से सही दिशा में चलने लगा। अर्जुन को घड़ी के पीछे छिपी तीसरी जादुई कुंजी मिल गई और उसे यकीन हो गया कि अब बस एक कुंजी और ढूंढनी बाकी थी। 3 कुंजियां मिल चुकी थी, लेकिन आखिरी कुंजी सबसे कठिन परीक्षा थी। अर्जुन को मंदिर के सबसे गहरे हिस्से में जाना पड़ा, जहां समय के भगवान का वास था। इस स्थान पर सब कुछ स्थिर था, न हवा चल रही थी, न कोई आवाज थी। वहां केवल एक विशाल घड़ी थी, जो समय के प्रवाह को नियंत्रित करती थी। समय के भगवान ने अर्जुन के सामने प्रकट होकर उसे चुनौती दी। समय के भगवान ने गंभीर आवाज में कहा, तुमने अब तक 3 कुंजियां प्राप्त कर ली हैं, लेकिन समय की अंतिम कुंजी पाने के लिए तुम्हें अपनी बुद्धिमानी और साहस से यह परीक्षा पास करनी होगी। भगवान ने अर्जुन के सामने 3 घड़ियां रखीं और उसे सही समय चुनने के लिए कहा। अर्जुन ने अपने अनुभव और सूझबूझ से सही समय की पहचान की और भगवान ने प्रसन्न होकर उसे चौथी और अंतिम जादुई कुंजी प्रदान की। चारों कुंजियां मिलते ही अर्जुन ने उन्हें मंदिर के केंद्र में स्थापित किया। जैसे ही कुंजियां अपने स्थान पर पहुंची, पूरे मंदिर में एक जोरदार गूंज सुनाई दी और समय की धारा फिर से बहने लगी। जो चीजें रुक गई थी, वे चलने लगी। हवा फिर से बहने लगी और मंदिर में जीवन लौट आया। अर्जुन ने खुश होते हुए कहा, मैंने समय की धारा को फिर से बहाल कर दिया। अब मेरी यात्रा का यह पड़ाव भी पूरा हो गया। अर्जुन ने समय के मंदिर को एक आखिरी बार देखा और गर्व से ट्रेन की ओर वापस लौटा, यह जानते हुए कि उसने एक और असाधारण चुनौती को सफलतापूर्वक पार कर लिया है। अर्जुन की अद्भुत यात्रा अब अपने अंतिम चरण पर थी। वह ट्रेन में बैठा हुआ था और जैसे ही ट्रेन ने गति धीमी की, सामने एक विशाल और रहस्यमयी गुफा दिखाई दी। यह कोई साधारण गुफा नहीं थी, यह अनंत ज्ञान की गुफा थी, जहां केवल सबसे साहसी और जिज्ञासु यात्रियों को प्रवेश करने का अधिकार मिलता था। अर्जुन का दिल एक अजीब उत्साह और जिज्ञासा से भर गया। उसने जितने भी रोमांचक और कठिनाइयों से भरे सफर को पार किया था, अब वह आखिरी पड़ाव पर था, ज्ञान की प्राप्ति का अंतिम चरण। गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंचते ही अर्जुन ने देखा कि उसकी दीवारें जीवंत प्रतीत हो रही थी। गुफा की दीवारों पर पुरानी लिखावटें और चित्र उकेरे गए थे, जो किसी प्राचीन सभ्यता के गहरे रहस्यों को छिपाए हुए थे। हर दीवार पर ब्रह्मांड के रहस्यों, जीवन की उलझनों और समय के गूढ़ ज्ञान की कहानियां बयां हो रही थी। अर्जुन ने गहरी सांस ली और गुफा के अंदर प्रवेश किया। जैसे ही अर्जुन ने गुफा के अंदर कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि यह स्थान बिल्कुल अलग था। गुफा के भीतर अजीब रोशनी थी, जो बिना किसी स्रोत के चारों ओर फैली हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो यह रोशनी खुद ज्ञान का प्रतीक हो। हवा में एक गूढ़ सन्नाटा था, जो गुफा के भीतर के गहरे रहस्यों का संकेत दे रहा था। अर्जुन ने गुफा में चलते हुए देखा कि वहां जगह जगह प्राचीन किताबें और मूर्तियां रखी थी, जो अनंत काल से वहां थीं। गुफा के अंदर की दीवारों पर ब्रह्मांड की उत्पत्ति, जीवन का चक्र और अनंत काल के प्रतीक बने हुए थे। अर्जुन इन सब को ध्यान से देख रहा था, मानो हर चीज उसे जीवन का एक नया पाठ पढ़ा रही हो। अर्जुन ने मन में कहा, यह जगह अद्भुत है। यहाँ हर दीवार, हर शिलालेख मुझे कुछ नया सिखा रही है। शायद यही वह जगह है जहाँ मुझे असली ज्ञान मिलेगा। गुफा के सबसे गहरे हिस्से में पहुँचने पर अर्जुन की नजर एक प्राचीन सिंहासन पर पड़ी। उस सिंहासन पर एक दृष्टा बैठे थे,
जो गहरे ध्यान में लीन थे। उनकी आंखें बंद थी, लेकिन उनका चेहरा शांति और ज्ञान से ओतप्रोत था। अर्जुन ने समझा कि यही वह दृष्टा है जो अनंत ज्ञान के रखवाले हैं। अर्जुन ने धीरे धीरे उनके पास जाकर हाथ जोड़े और नम्रता से अपनी बात रखी। अर्जुन ने नम्रता से कहा, हे महाज्ञानी, मैं अर्जुन हूँ, जो ज्ञान की खोज में इस गुफा तक पहुँचा हूँ। मैंने कई चुनौतियों का सामना किया है और अब जीवन के गहरे रहस्यों को जानने की इच्छा रखता हूँ। कृपया मुझे मार्गदर्शन दे। दृष्टा ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में अनंत काल का प्रकाश था, जो अर्जुन को देख रहा था, मानो वह पहले से ही अर्जुन के पूरे सफर को जान चुके हों। दृष्टा ने शांत स्वर में अर्जुन से कहा, अर्जुन, तुमने अपनी साहसिक यात्रा में धैर्य, विवेक और साहस का प्रदर्शन किया है। यह गुफा तुम्हारी अंतिम परीक्षा है। यहाँ न कोई शारीरिक चुनौती है, न कोई पहेली। यह गुफा तुम्हें जीवन के सबसे गहरे रहस्यों से अवगत कराएगी, जो केवल वे लोग समझ सकते हैं जिन्होंने अपने दिल और दिमाग को ज्ञान के लिए खोला है। दृष्टा ने अर्जुन को गुफा के केंद्र में ले जाकर एक दर्पण दिखाया। यह कोई साधारण दर्पण नहीं था, यह दर्पण आत्मा का दर्पण था, जिसमें अर्जुन को खुद का सच्चा प्रतिबिंब देखना था। जब अर्जुन ने दर्पण में देखा तो उसे अपने सफर की सभी यादें दिखाई दी। नदी के किनारे राक्षस की पहेली, तूफानी वन की कठिनाइयाँ, घना अंधकार, जलमग्न शहर, भूतों का महल, समय का मंदिर और अब यह अनंत ज्ञान की गुफा। लेकिन इन सब के बीच उसने अपने भीतर की शक्ति, विश्वास और ज्ञान को महसूस किया। उसने देखा कि हर चुनौती ने उसे न केवल बाहरी रूप से बल्कि आंतरिक रूप से भी मजबूत बनाया था। दृष्टा ने कहा, इस दर्पण में तुम जो देख रहे हो वह केवल तुम्हारा बाहरी सफर नहीं है, यह तुम्हारे भीतर की यात्रा है। जो ज्ञान तुम यहाँ प्राप्त करोगे वह अनंत है। जीवन के रहस्य, समय के चक्र और आत्मा की यात्रा का ज्ञान यहाँ से तुम्हारे साथ जाएगा। याद रखना, सच्चा ज्ञान वही है जो तुम दूसरों के साथ बांट सको। अर्जुन ने यह सुनकर अपनी आंखें बंद की और उसने महसूस किया कि वह अब एक नए दृष्टिकोण के साथ जीवन को देख रहा था। उसे जीवन की सच्चाई, उद्देश्य और उस ज्ञान का एहसास हुआ जो केवल अनुभवों से प्राप्त किया जा सकता है। गुफा से बाहर निकलते ही अर्जुन को महसूस हुआ कि उसका सफर अब पूरा हो गया है। उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य जान लिया था कि ज्ञान केवल बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि हमारे भीतर होता है। वह ट्रेन में बैठकर शांतिनगर की ओर लौट चला। जब ट्रेन ने शांतिनगर के स्टेशन पर प्रवेश किया, अर्जुन को वहां के लोगों ने घेर लिया। हर कोई जानना चाहता था कि अर्जुन ने इस अद्भुत सफर में क्या देखा और सीखा। अर्जुन ने सभी को अपनी यात्रा के रोमांचक अनुभव सुनाए और उन रहस्यों को साझा किया जो उसने अनंत ज्ञान की गुफा में प्राप्त किए थे। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा यह सफर अनंत था और अनंत रहेगा। मैंने जो ज्ञान प्राप्त किया है वह केवल मेरे लिए नहीं है, मैं इसे आप सबके साथ साझा करूंगा ताकि हम सब इस जीवन को बेहतर समझ सकें। अर्जुन ने अपनी यात्रा के अनुभवों से लोगों को प्रेरित किया और ज्ञान का प्रसार किया। अब वह एक नए दृष्टिकोण और समझ के साथ जीवन जी रहा था। अर्जुन ने महसूस किया कि ज्ञान का असली उद्देश्य उसे दूसरों के साथ बांटने में है, ताकि समाज और भी बेहतर हो सके। अर्जुन ने कहा, ज्ञान केवल किताबों में नहीं, यह हर जगह है, हमारे अनुभवों में, हमारे रिश्तों में और हमारे सफर में। मैंने इस यात्रा से सीखा है कि सच्ची समझ वही है जो हमें जीवन को बेहतर तरीके से जीने का मार्ग दिखाए। यह सफर भले ही आज पूरा हो गया हो, लेकिन ज्ञान की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। अर्जुन ने एक शांत मुस्कान के साथ अपनी बात पूरी की और अब वह एक नई यात्रा की तैयारी में था, इस बार ज्ञान को बांटने और जीवन को और बेहतर समझने के लिए।